3। तीन। तो एक मैंने ड्रॉ कर लिया, दूसरा ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका नाम दे दिया ई, और ए इज इक्वल टू सीई होगा, जैसे कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है। यहाँ तक ठीक है। यस सर। अब प्रॉब्लम तीसरे में आती है कि जो तीसरा आपका मीडियन है वो कहाँ से पास करेगा, क्या लगता है आपको? सर जी से। एडीबी सर। एडी से? नो सर, एडीबी के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, कॉमन हाँ, इंटरसेक्शन है ना। यस सर। इंटरसेक्शन यानी कॉन्करेंट होते हैं तीनों। इससे पहले ये बनाया और इसको ऐसे ले गए, इसका नाम दे दिया एफ, और ये दोनों भी बराबर होंगे। यहाँ तक समझ में आती है बात? पढ़ा है ये सब? यस यस सर। सर। हाँ। तो ये जो पॉइंट है कॉन्करेंसी का, इसका एक नाम होता है, क्या बोलते हैं इसे? सेंट्रॉइड सर। वेरी गुड। उसको रिप्रेजेंट किस लेटर से करते हैं? सी। नहीं सर, जी। जी से करते हैं, जी जी। से, है ना। तो इसको लिख दिया यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल मीडियंस आर कॉन्करेंट एंड द पॉइंट of concurrency is known as centroid। यहां तक तो सबने पढ़ा होगा 9th में, है ना? यस सर। अच्छा, तो अगर पढ़ा है तो ये भी शायद गलती से कभी सुना हो कि ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू बी जी यस सर। इज टू 2:1। जी ई इज इक्वल टू सी जी जी टू। इज इक्वल टू जी एफ। क्या हो जाएगा इज इक्वल टू? 2:1। क्या इज टू वन? 2:1। 2:1। क्या बात कह दी आपने, आज दिल खुश कर दिया। सर वो जीएफ होगा ना सर, आप सीएफ बुक किया है। एक मिनट, गलत लिखा हुआ हो सकता है। कहाँ पर? ए जी इज टू यस सर, जी डी, एफजी। ठीक है। सर वो और जहाँ एक होगा मिनट सर देख लेता हूँ कि मैं, बी जी इज टू जी ई और सी जी इज टू जी एफ, बिल्कुल सही बात। बी जी इज टू जी एफ, बिल्कुल सही। आज आप लोग बहुत ज्यादा होशियारी से खेल रहे हो, ये अच्छी बात है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आता है? सर हाँ, 2:1 कैसे होता है? ये सब मैं नहीं बताऊंगा, ये सब बताया जा चुका है क्लास 9th में। ये रेफरेंस होता टू है कि क्लास नहीं? 9। ये आता है कि नहीं यहाँ तक, ये बताओ। सर ये पता है 2:1 होता है, हाँ लेकिन ठीक है, आता कैसे ये नहीं पता। चलो तो इसका डेरिवेशन मैं तुमको फिर बाद में बताऊंगा, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि अब वो करने बैठा तो आज का मेरा क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये सिंपल है। कैसे होता है कि आप ट्रायंगल बना करके एरिया निकाल लो, है ना। आप ट्रायंगल बना लो और उसका अलग अलग एरिया निकाल लो, वो 2:1 ही आएगा, ठीक है। आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लो जो नीचे वाला आया, मतलब बी जी डी का एरिया निकाल लो और ए जी बी का एरिया निकाल लो, उसको डिवाइड कर दो तो 2:1 आ जाएगा। एरिया ऑफ ए जी बी बाई एरिया ऑफ बी जी डी, ये करना। और या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो एरिया ऑफ बी जी सी और एरिया ऑफ ए बी सी करके डिवाइड कर देना, ये 1/3 आ जाएगा। ये जो छोटा वाला एरिया है ना, इसका सम ये क्या होगा, बड़े वाले ट्रायंगल का 1/3 होगा। तो ये ए डी क्या हो गया 3 टाइम्स और जी डी हो जाएगा 1, तो ए जी फिर वहां से 2 आ जाएगा। करके देखना, हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर बताना। मैं सर लेंथ सपोज कर सकते हैं ना? सपोज कर सकते हो, मतलब 2:1 सपोज नहीं कर सकते, कुछ और सपोज कर सकते हो। प्रूफ करना है 2:1, है ना। नहीं आएगा तो रिवीजन क्लास में मैं प्रूफ कर दूंगा, है ना, ज्यादा लंबा नहीं है। लेकिन अभी मुझे ये कोऑर्डिनेट आज खत्म करना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक पता है, ठीक है। ये इसी कोऑर्डिनेट जैसे, अब क्या है, देखो क्या कह रहा है ये, मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं ऐसे, तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1,
x2 कॉमा y2 और x3 कॉमा y3। आपसे उसी सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो सबसे पहले तो मीडियन बनाया AD। कोई मुझे जल्दी से D का कोऑर्डिनेट बता देगा क्या? D का कोऑर्डिनेट जल्दी। सर x2 plus Sir, x3 by x3 2, y2 plus y3 by 2. सॉरी, y2 plus y3 by 2 सही है ये? अच्छा, Yes, sir. Yes. और G यहाँ पर कहीं है जिसका कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? चलो इसको थोड़ा नीचे ही बना दिया मैंने, इतना भी नीचे नहीं। ये बेसिकली इस टाइप का कुछ है। ये है A, कोऑर्डिनेट्स x1 कॉमा y1। ये है D, अभी आपने बताया x2 प्लस x3 बाई 2 कॉमा y2 प्लस y3 बाई 2। यहाँ पर पॉइंट है G, ये 2 है, ये 1 है। G का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। सभी को दिख चुका होगा, ये 2 प्लस 1, इधर भी 2 प्लस 1। ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, तो sir. अब मुझे बता दो x के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 1. क्या बात कर रहे हो यार? x कोऑर्डिनेट के लिए 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? Sir, x2 plus सर x x3 by लिखे 2. कहाँ है? सारा कुछ लिखा हुआ है। x का मतलब x कोऑर्डिनेट होता है भाई। कर रहा हूँ। Sir, x2 plus x3 by 2 से। तो क्या मिलके बनेगा? Sir, x2 plus x3. x2 प्लस x3 और 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x1 से। चलो लिख दिया। और y के लिए? तो y2 plus y3 plus y2। y1. ये आया सभी का? Yes, sir. कोई है जिसको समझ नहीं आया कैसे निकाला गया? कोई है जिसको समझ नहीं आया? बताओ भाई। आ गया सर। आ गया ना समझ में? सिंपल है ये। सेक्शन फॉर्मूला का एप्लीकेशन बस करना है। तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिखा? इसको आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं ऑफ अ ट्रायंगल ABC, वो क्या होते हैं? तीनों वर्टेक्स के x के कोऑर्डिनेट्स बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स बाई 3। जैसे मिड पॉइंट क्या होता है? दोनों के x कोऑर्डिनेट्स बाई 2 और y कोऑर्डिनेट्स बाई 2। तो G यानी कि सेंट्रॉइड होता है x कोऑर्डिनेट्स बाई 3 एंड y कोऑर्डिनेट्स बाई 3। याद रहेगा ये? Yes, sir. सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल। ये आपका सेंट्रॉइड होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके सेकंड थर्ड पार्ट यही बता रहा हूँ। आप सॉल्व करोगे तो ऐसा ही कुछ आएगा। और जी इसका मतलब क्या हो गया कि सेंट्रॉइड जो होता है वो एक ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास भी होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ कि अगर आपने एक पेपर पे इसको बनाया, कट किया, इस ट्रायंगल को कट किया और आपने एक्यूरेटली जी को लोकेट कर दिया और जी पर एक पेन रखते हो, तो आप इस सर्कल को घुमा सकते हो, इसी पॉइंट के अलाउंग घूम सकता है, वो गिरेगा नहीं नीचे जमीन पर। ठीक है, जैसे देखते हो ना, हम कॉपी को उंगलियों पर रखते हैं और घुमाते हैं, कई लड़के ऐसे करते हैं ना हीरो बनने के लिए। Yes, याद है? sir. हाँ, तो वो कहाँ पर, वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है जहां पर सिस्टम बैलेंस होगा हर तरफ से। अगर आप पॉइंट ए पर रख के करना चाहो तो गिर जाएगा ऑब्वियसली। Sir, ऐसा एक लड़का है भी क्लास में। हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे होते हैं क्रिएचर्स। तो वही सेंटर ऑफ मास, उसको पता नहीं है कि सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड क्या होता है, लेकिन ये यहाँ से आ गया। ठीक है, तो अगर 4 पॉइंट्स होते, स्क्वायर का क्या हो जाएगा बता सकते हो फिर इससे? सर चारों का सम बाय 4. वेरी गुड। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 बाई 4 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 बाई 4। ये क्वाड्रिलेटरल के लिए होगा, है ना? ठीक है, जैसे ट्रायंगल का निकला और वैसे ही सर n का quadrilateral। हो जाएगा n का सम बाई n. n, हाँ, तो ये एक जनरल सा है
हम लोग क्योंकि अभी तक ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं तो ट्रायंगल तक ही रेस्ट्रिक्ट किया, पर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। एक स्ट्रेट लाइन के लिए बाई 2 होता है, ट्रायंगल के लिए बाई 3 हो गया, 4 पॉइंट्स हैं तो बाई 4 हो जाएगा, है ना। आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, 2 पॉइंट्स, यही होता है ना। तो आप इसको लाइन की Yes, तरह मत sir. देखो, पॉइंट्स की तरह देखो ऐसे। तो 2 पॉइंट्स बाई 2, ट्रायंगल को आप 3 पॉइंट्स की तरह देखो, तो तीनों पॉइंट बाई 3, एक क्वाड्रिलेटरल को 4 पॉइंट्स की तरह ट्रीट करो, तो 4 पॉइंट्स बाई 4, n पॉइंट्स से बना है कुछ तो n पॉइंट्स बाई n। ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. यस सर। गुड। ये 11th वगैरह में काफी इसका यूज होता है, 10th में भी यूज होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन 8th है, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी अपन देख ही लेते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, नहीं किया है तो अभी लगे हाथ Yes. करेंगे और तुरंत बना भी देंगे, खत्म कर देंगे इसको। पहले सर जो 7th में यही हुआ था बस। बस यही है और कुछ भी नहीं है। बाकी हमने जनरल रिजल्ट डिराइव किया ना, बाकी उसने वैल्यू दे करके पूछा है, तो प्रोसेस सेम है ना। मैंने आपको जनरल रिजल्ट बता दिया, उसमें x1 x2 x3 की वैल्यू रख दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ट्रायंगल तो कुछ भी हो सकता है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे उसके हिसाब से सेंट्रोइड की वैल्यू आ जाएगी। आप करके देखना आएगा। तो चलो पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बनाएंगे। हमने बना लिया। अब देखो ये कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A -1, -1 है, तो x की वैल्यू है -1, ये क्या आ गया, सर ये बना क्या रहे हैं आप? ये बन रहा है, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये हट क्यों नहीं रहा है, ये आया कहाँ से मुझे वही समझ नहीं। सर आप अपना कर्सर हिला रहे हैं तो वो भी बन रहा है। नहीं मैं वो हट क्यों नहीं रहा, मैं यही देख रहा हूँ। सर इरेजर लीजिए या कंट्रोल पर जेड दबाइए। कंट्रोल Z से कुछ नहीं हो रहा है और इरेजर भी काम नहीं कर रहा है। तो इसका एक तरीका ये है कि इसको मैं क्लोज कर दूं, एक मिनट। इसका तरीका एक ये था, अच्छा तरीका जो हमने कर लिया, ठीक है। तो देखो A क्या है, -1, -1, x है -1 और y भी -1 दिख रहा है आपको। यस सर। तो A ये वाला पॉइंट है कहीं ऐसे, इसको हमने एक ऐसे एक लाइन बना दिया, -1 की लाइन है, क्या -1 है या y = -1। देखो इस क्वेश्चन को हम फिगर मेड बना देंगे, है ना। ये उसी तरह से x = -1 की लाइन है, इसको लिख दिया ऊपर में कहीं x = -1। ये है पॉइंट A, x भी -1 y भी -1 दिखा आपको, ठीक है। Yes, sir. यस सर। अब B क्या है, Yes, sir. x -1 और y 4, यानी x -1 यानी इसी लाइन पर लाई करेगा और y की वैल्यू 4 है, तो y 4 कहीं यहाँ पर होगा, तो y = 4 वाली लाइन बना दिया इससे। इस पॉइंट पे हर जगह y क्या है, 4 है, तो ये यहाँ पर कहीं होगा B। कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 4, ठीक। C क्या है, x = 5 y = 4, यानी y कोऑर्डिनेट यहाँ पर है और x = 5 के लिए एक लाइन बना दी हमने ऐसे, यहाँ पे लिख दी x = 5, यानी इस पे हर जगह x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है इस पॉइंट पे,
तो 5,4 और डी है 5,-1, तो ये है x 5, y है -1। तो ये आपको दिख गया, ABCD रेक्टेंगल दिखा आपको? सर Yes, दिखा? sir. यस चलो, तो ABCD रेक्टेंगल अपन ने बना लिया ऐसे करके। ठीक है, अब आप में से कोई बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा मुझे AD की लेंथ बता सकता है क्या? जल्दी से, AD कितना है? सर 5 आंखें खोल के देखो तो, AD कितना है? सर ए भी बोले ना। AD 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 जो लिखा है Sir, 6. सर 6। 6 वेरी गुड। -1 से चल के उसको कहाँ तक जाना है? 5 तक जाना है, तो 6 यूनिट चलेगा। अच्छा, और AB? सर Sir, 5 5। वेरी गुड। ये सभी को दिखा या केवल 1-2 को दिखा? सर दिख गया सबको। सबको दिख गया? चलो, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां तक की कहानी हमने खत्म कर ली। अब आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB BC CD एंड DA। तो चलो हमने निकाल लिया, हमें पता है मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो यहां इसका मिड पॉइंट है P, इसका मिड पॉइंट है P। तो P के कोऑर्डिनेट्स मुझे कोई बता सकता है जल्दी से? P के सर कोऑर्डिनेट्स 3/2 क्या? 3/2 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट बोलते सर हैं। 0,3/2 गलत है, 0,3/2 क्योंकि जब -1 लाइन पे लाई करेगा तो 0 कैसे हो सकता है? तो -1 ही रहेगा। -1, 3/2 दिखा? सही है? यस सर। Yes, sir. यस सर -1/2 -2/2 -1 वहां से भी आ जाएगा। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, जब x -1 पे लाई कर रहा है तो x -1 ही रहेगा। y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, ये Q इसका मिड पॉइंट है। तो Q का मिड पॉइंट, सॉरी Q का कोऑर्डिनेट सर 2,0 बहुत ज्यादा Sir, मिस्टेक 4. कर रहे हो। सर 2,4. 2,4 तो तुम्हारा बेसिक बहुत हिला हुआ है ना? ज्योमेट्री गड़बड़ है भाई तुम्हारी। R कोऑर्डिनेट 5,3/2. 5,3/2 बिल्कुल सही। और S 2, -1। 2,-1 ये PQRS बना दिया हमने, ये बात समझ में आ गई आपको? Yes. दिख रहा है ना सभी को PQRS? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ कि P और R एक दूसरे के सामने हैं, एग्जैक्टली सामने हैं? Yes, sir. यस सर। अच्छा, और उसी तरह से S और Q भी एग्जैक्टली सामने हैं? यस सर। यस सर यानी अगर मैं P को Q से जोड़ूं और अगर R को S से जोड़ूं तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए क्या? क्योंकि S और Q एक जैसे हैं यस एग्जैक्टली, सर। और P और R एक जैसे हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि PQ जो होगा वो क्या होगा? RS के बराबर होगा। ठीक है यस ना? सर। एग्जैक्टली एक जैसे। ठीक है, उसी तरह से Q को मैं R से जोड़ूं या फिर S को P से जोड़ूं, एक ही बात होगी। Yes, sir. यस यस सर। ऐसे कर लिया तो PS जो है वो हो गया आपका QR के बराबर। तो इसको यहाँ पर टिक भी कर लेते हैं, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। अच्छा, PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है क्या? यस सर यस यस सर। नाउ PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल, लिख दिया। PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल है तो इसका कोई डायगोनल भी होगा क्या?
Yes, sir. Yes, क्या sir. क्या नाम होगा इसके डायगोनल्स का? ACBD. USPR. ठीक है, तो इसके डायगोनल्स का नाम होगा आपके हिसाब से PR एंड QS, ऐसा ही होगा, Yes, sir. विथ डायगोनल्स PR एंड QS। तो मुझे आप में से कोई PR की लेंथ बता सकता है क्या? PR को ध्यान से देखो, PR किसके बराबर होगा? AD के बराबर होगा। PR और AD Yes, बराबर sir. होंगे क्या? और AD क्या था? 6 Sir, 2,0. है। PR की लेंथ, So length पूछा है ना? हाँ 6. 6 होगा ना, कोई डाउट थोड़ी है 6. इसमें। जितना AD है उतना ही PR भी होगा। अच्छा, Yes, sir. 6. सिमिलरली जो QS है वो किसके बराबर होगा? AB के, दिख रहा है, AB यानी 5 minus. माइनस, लेंथ कभी माइनस में नहीं हो सकता। No, sir. No, sir. तो दिस इंप्लाइज PR इज नॉट इक्वल टू QS, सही है? Yes, sir. यानी Yes, sir. PQRS किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। समझ में आ गया? Yes, sir. PQRS Yes, sir. Yes, sir. एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स बराबर नहीं है। इसने आपसे पूछा क्या था? इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर? नहीं, डायगोनल्स बराबर नहीं है। और रेक्टेंगल? नहीं, डायगोनल्स बराबर नहीं है। देयरफॉर लिख दिया, PQRS कैन नॉट बी अ स्क्वायर और अ रेक्टेंगल। तो सर rhombus हो जाएगा. उसको प्रूफ कर देंगे हम, ऐसा नहीं, उसको ऐसे ही नहीं मानेंगे। इज अ रेक्टेंगल एज डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ठीक है यहां तक? Yes, है ना? sir. तो हमने ये तो Yes, प्रूफ sir. कर दिया कि भाई ये, अब हमारा काम आसान हो गया ना, सिर्फ एक पर ही काम करना है अपने को, तो ज्यादा चीजें फाइंड नहीं करनी है। स्क्वायर और रेक्टेंगल है नहीं। तो देखो PQ आप बता चुके हो कि SR के बराबर है और PS जो है वो QR के बराबर है। तो अगर ये रोम्बस है तो क्या प्रूफ कर दे तो काम चल जाएगा? अगर PS is equal to RS, sir. हाँ, कोई भी दो साइड है ना, No, sir. PQ इज इक्वल टू PS प्रूफ कर दें तो काम चल जाएगा। Yes, sir. कोई भी प्रूव कर दे। कोई भी प्रूफ कर दो, है ना? मुझे ये दिखाई दिया, Yes, sir. कोई है ना? भी आपको कोई भी अच्छा लग रहा है आप उसको प्रूफ कर दो। PQ इज इक्वल टू PS बोला था क्या? Yes, sir. चलो कोई भी तो ऐसे लिख दिया मैंने, जो भी सामने आ जाए प्रूफ कर देंगे। PQ क्या हो जाएगा? 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो याद रखना ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है आपका 9 प्लस 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 3 5 ना, तो 25/4। सही है क्या? ये सही है क्या? सही लिखा है? देखो भाई ये सही लिखा है क्या मैंने? Yes, sir. सही है सर। तो फिर ये क्या हो जाएगा? 36 प्लस 25 √61/2 ऐसा आएगा। ठीक है, PS का निकाल के देखते हैं। 2 माइनस माइनस 1 यानी 3 का होल स्क्वायर और -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ रहा है 9 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 5, मतलब 2 माइनस 3 माइनस 5, वापस से यही आ जाएगा। Therefore PQRS is a rhombus। ठीक है, Yes, Yes, sir. समझ में आ गया? ये समझ में आ गया मेरे Yes, ख्याल sir. से।